बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम लाक हूँ। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 4.1 का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है पूरे शौक लगन और मोहब्बत के साथ इसे सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम जो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। तो ये कलेक्शन जो है ये हर स्टेटमेंट है जो हर पार्ट के इस क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में एक स्टेटमेंट दी है। तो वो स्टेटमेंट असल में कलेक्शन है। तो हमने वो कलेक्शन को पढ़ के बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कलेक्शन है, क्या ये सेट है कि नहीं है। हर जब हम पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि सेट क्या होते हैं, हम इसके ऊपर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखेंगे हम यूनिट नंबर 4 का जब हमने आगाज़ किया तो इसमें ये यूनिट का नाम भी ये सेट्स है। तो हम आमतौर पे सेट के बारे में जो है वो देखते हैं कि कोई भी वी ऑफन डील विद ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ। Set is the mathematical way to represent collection or group of objects. Sets are used in every field of mathematics. They are important building blocks for more complex mathematical structures. तो देखें ये इसमें स्टेटमेंट में भी आपने भी देख लिया है कि जो है वो अब ग्रुप हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग्रुप्स या कोई मजमूआ किसी चीज़ों का हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं। तो सेट जो है वो एक मैथ की जो है वो मैथ को एक ज़ाहिर करने का एक कलेक्शन है या एक ग्रुप है चीज़ों का। तो हम जो सेट्स को देखते हैं कि सेट्स हमारी ज़िंदगी में आपने देखते हैं कि हम देखते हैं कि मैथ के हर मैदान में सेट इस्तेमाल होते हैं। ये सबसे अहम बात है कि मैथ की हर फील्ड में सेट का इस्तेमाल होता है और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनके अंदर इनका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत खूबसूरत जो है वो दिखाई देती हैं, जब इनको जो है वो बिल्डिंग्स में हम देखते हैं। अब हम आगे मज़ीद इसका समझते हैं। तो देखें ये सेट्स है हमारा जो टॉपिक हम जो डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये सेट्स में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इकट्ठी पड़ी हैं, जैसे ये बुक्स है। तो ये बुक्स का जो है एक जो है वो आप ढेर नज़र आ रहा है आपको, तो ये एक जो है वो बुक्स का सेट है। फिर ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स एक लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं, प्लैनेट्स का सेट है। फिर इस तरह से ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं और ये कार्स का सेट है। इस तरह से ये रेनबोज़ के कलर का सेट है। तो हम देखते हैं कि भाई ये सेट की डेफिनेशन होती क्या है। तो सेट असल में ये होता है कि सेट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो एक्चुअल ये डेफिनेशन है जिसको हम सेट को डिस्क्राइब करना जो है वो सीखेंगे। तो ये है कि सेट ये असल में ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को ज़ाहिर करता है। तो ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसका मजमूआ जो उसको सेट कहते हैं। तो हम देखते हैं वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये डेज ऑफ वीक है। इसमें जैसे मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। तो ये डेज ऑफ वीक के नाम लिखे हुए हैं। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी ये बिल्कुल वाज़ेह है, जिसका नाम भी लेंगे वो बिल्कुल हर एक को उसके ज़हन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये इस चीज़ का ज़िक्र हो रहा है, दिनों का ज़िक्र हो रहा है। फिर ये कि ये कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और ये वाज़ेह बिल्कुल चीज़ें वाज़ेह हैं जिसको हम जब इस वीक ऑफ डेज़ में ये जो वीक्स जो होते हैं, वीक के जो डेज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन डेज ऑफ वीक द रीडर इज एबल टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन। तो कहते हैं कि आप इसमें जो ये जो कलेक्शन है इसमें जो रीडर है पढ़ने वाला है उसको अच्छी तरह से उसको जो है ये समझ लेता है कि ये डेज ऑफ द वीक है। अब एक दूसरी एग्जांपल पे जो है वो हम कंसिडर करते हैं। देखें ये बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम है। तो एवरीवन मे नॉट एग्री ऑन विच प्लेयर्स आर द बेस्ट। अब ये देखिए कि बेस्ट होने पे हर कोई शख्स जो है वो एग्री नहीं हो सकता। तो ये क्लियर नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये वाज़ेह नहीं है कि बेस्ट प्लेयर जो है वो कौन सा होगा और उसकी क्या कैटेगरीज होंगी। तो हर एक का जो है उसके ऊपर एग्री होना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर किसी की तारीफ की जाए या खामी बयान की जाए तो वो सेट के अंदर उसको डिस्क्राइब नहीं सही किया जा सकता, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आता। लेकिन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ये क्लियर है कि इसमें प्लेयर्स आएंगे, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ये एक बात इसकी दुरुस्त है। वेल डिफाइंड वाली बात दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए द कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हैंस नॉट अ सेट, इसलिए हम इसे सेट नहीं कह सकते। तो फिर इसके बाद दूसरी बात ये है कि सेट होने के लिए क्या चीजें होना जरूरी हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहले है कि द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट्स आर अस ऑफ अ सेट मस्ट बी ऑल ऑफ डिफरेंट। के सेट के अंदर हर जो चीज़ है वो डिफरेंट होनी चाहिए दूसरी से, एक जैसी चीज़ें सेट के अंदर नहीं आती। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। जो एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर उसको दोबारा नहीं आना चाहिए। एक ही दफ़ा जो सेट के अंदर एलिमेंट इस्तेमाल हो गया वो दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
अगर दोबारा इस्तेमाल होगा तो वो सेट नहीं होगा। आगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। अब ये अहम अहम बात है, ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, अरेंजमेंट, के जो एलिमेंट्स होते हैं या नंबर होते हैं या चीजें होती हैं सेट के अंदर, अगर उसकी तरतीब आगे पीछे लिखी भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरतीब से चेंज होने से सेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट ही रहता है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम पहला पार्ट पढ़ते हैं जी, ऑल कलर्स इन रेनबो। तो क्या हम इस कलेक्शन को सेट कह सकते हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त कह सकते हैं, क्योंकि रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। तो वो 7 कलर जो है हम उसको अच्छी तरह वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इसको हम सेट कह सकते हैं। इसके आगे हम सेट लिख सकते हैं, ये आंसर है सेट। कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में जो ए बी सी, यानी उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स में दो चीज़ें होती हैं। इसके 26 इंग्लिश अल्फाबेट में 1 से लेकर 26 तक अल्फाबेट्स होते हैं, यानी ए से लेकर जी तक। ए से लेकर जी तक 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उनमें से 5 अल्फाबेट्स जो हैं वो वावल होते हैं, यानी 5 वावल्स होते हैं। बाकी जितने भी होंगे वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर 5 वावल्स आ जाए 26 में से, तो बाकी 21 होते हैं। तो 21 जो है कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी है। इसको हम सेट कह सकते हैं, इसका आंसर सेट है। स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद फिक्स होती है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड भी है, तो हम इसको सेट कह सकते हैं। फिर आगे पार्ट नंबर 4 है, वेरी इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, यानी एक कंपनी के इन बहुत जहीन जो मुलाजमीन है, तो उनका सेट है। तो ये बहुत जहीन होने में, देखिए यहाँ पे तारीफ का बयान जिक्र किया गया है। तो ये तारीफ में जो है वो किसी की अच्छाई बयान करें या बुराई बयान करें, तो उसका जो है वो हर हर एक का एग्री होना उस पर जरूरी नहीं है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। गो कि इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तो है कि एम्प्लॉयज मौजूद हैं, तो लेकिन ये इनमें से एक चीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कह सकते। तो हम कह देंगे कि नॉट अ सेट। आगे पार्ट नंबर 5, प्राइम नंबर्स लेस देन 100। 100 जो है गिनती है, उसके उसके छोटे जो है वो नंबर्स के अंदर जो प्राइम नंबर है उसका सेट होना चाहिए, तो वो हो सकता है। वो वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है। आगे वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास के इंतहाई मेहनती तलबा, तो इसके ऊपर हर एक का एग्री होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसको भी हम कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी नॉट अ सेट हम लिखेंगे इसका आंसर। आगे लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के एम से लेकर एस तक जो है ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तो ये एम एक लेटर है, ए लेटर है, टी लेटर है, तो एक एक स्पेलिंग जो है वो लेटर होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें वेल डिफाइंड भी है और जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि ये डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट भी है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में भी आता है, तो इसको हम जो है वो सेट कह सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताइए, मैथमेटिक्स का जो है हमने एक शॉर्ट वायरल किया हुआ है, तो उसमें मैथ के स्पेलिंग जो आसान याद करने के लिए जो उसका तरीका वहाँ पे दिया है। तो आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे ये भी जो है ये शॉर्ट वायरल देख सकते हैं हमारे चैनल से। आगे पार्ट नंबर 8 है, ऑल आउटकम्स ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन। कॉइन को यानी जो सिक्का होता है, यानी तो करेंसी का जो सिक्का है, उसको अगर हम उछालें, उछालने के बाद जो उसके बाद रिजल्ट आता है, वो कॉइन में आप देखेंगे हेड होता है या टेल होता है, दोनों में से या हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये भी वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे हम सेट कह सकते हैं। आगे आगे पार्ट है, ऑल रिजल्ट्स ऑफ रोलिंग अ डाई। डाई कहते हैं लूडो का दाना। तो लूडो के दाने में 1 से लेकर 6 तक जो है वो डॉट्स लगे होते हैं। जब उसको हम रोल करते हैं, उसको जो हम फेंकते हैं, तो उसके ऊपर जो भी रिजल्ट आएगा वो सारे रिजल्ट जो है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। तो ये भी हम इसे सेट कह सकते हैं। आगे मंथ्स ऑफ सोलर ईयर। सोलर ईयर होता है, यानी ये जो इंग्लिश मंथ्स हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे 12 महीने होते हैं। तो ये भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको भी हम सेट कह सकते हैं। आगे इस्लामिक मंथ ऑफ फास्टिंग, यानी इस्लामी महीना जो रोज़े का जो होता है, तो ये भी आपको पता है कि ये भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो इस्लामी महीना जो ना, रोज़ों का इस्लामी महीना जो होता है, वो वेल डिफाइंड वेल और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये भी हर एक को पता है कि रमज़ान का महीना जो है ये जो एक साल में एक मरतबा जो आता है, तो ये भी सेट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एक्सप्लेन योर आंसर। तो कहता है पार्ट 1 में है कि आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट में आप देखें कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 4 6 8 से आगे डॉट लाइन है, आखिर में आखिरी नंबर 100 है। इक्वल में लिखा हुआ है 2 4 6 8 है, उसके बाद डॉट लाइन है, डॉट लाइन के बाद यहाँ पे नंबर खत्म नहीं हो रहे। तो इसका मतलब इन दोनों सेट्स में थोड़ा सा वो डिफरेंस है, वो ये है कि ये सेट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
तो ऐसे सेट को जो खत्म हो जाए उसको हम फिनिट सेट कहते हैं, ये फाइनाइट सेट कहते हैं। और जो सेट खत्म ना हो उसको हम इनफिनिट सेट कहते हैं। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये सॉल्व करते हैं। तो देखें ये फाइनाइट एंड इनफिनिट सेट। तो फाइनाइट सेट जो है वो, अब देखें, इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड वन आफ्टर अनदर एंड द प्रोसेस इवेंचुअली स्टॉप, सच सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स आए और एलिमेंट्स जो आके खत्म हो जाएं, तो उस सेट को हम कह देते हैं कि वो फाइनाइट सेट है। जैसे ये सेट है, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 से लेकर 11 तक। तो 11 पे आके यहाँ पे सेट खत्म हो जाता है, तो इसको फाइनाइट सेट कहते हैं। और दूसरा सेट जो आप देखें कि यहाँ पे होल नंबर्स लिखा हुआ है, इसमें है 0 1 2 3, सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, आगे डॉट लाइन है, आगे सेट खत्म नहीं हो रहे। तो या कह लें इवन नंबर्स का सेट है, यानी 0 2 4 से आगे लेकर आगे डॉट लाइन है, कोई सेट आगे खत्म नहीं हो रहे। कोई नंबर यहाँ पे ऐसा नहीं है जो सेट को खत्म करे। तो डॉट लाइन का मतलब है ये कंटिन्यू आगे जारी रहते हैं। तो ऐसे सेट को कह देते हैं कि ये इन्फिनिट सेट्स हैं। तो हम इसके आगे जो है इसका आंसर देते हैं। तो इसमें हमने देख लिया कि फाइनाइट सेट ये जो है ये फाइनाइट सेट है, यानी ये कंप्लीट हो जाता है सेट। यहाँ पे आगे एलिमेंट्स जो है, आखिरी एलिमेंट होता है सेट के अंदर। तो दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट्स जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, ये इनफाइनाइट इनफिनिट सेट है। तो इसमें जो है इसके एक्सप्लेन में भी जब करेंगे तो हम इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन फिर ये है कि चूंकि ये फाइनाइट सेट है, ये इनफिनिट सेट है, ये दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे इक्वल का साइन दिया कि ये इक्वल है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये नो है, नॉट नॉट अ सेट, यानी ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो इसके हम अभी आपको जो है इसका जो एक्सप्लेन भी कर देते हैं ये आंसर को। दूसरा पार्ट देख लें कि देखें 1 3 5 7, ये चार एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इक्वल के बाद, ये भी यहाँ भी चार एलिमेंट्स में 3 7 3 5 1। इसमें देखें ऑर्डर में चेंजिंग है, यानी तरतीब इसकी जो है वो आगे पीछे कर दी है। लेकिन जिस तरह ये चार एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, तो इसकी तरतीब देखें 1 3 5 7, वही एलिमेंट जो पहले सेट में है दूसरे में वही एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एलिमेंट्स जो है दोनों सेटों के सेम है, और ये एलिमेंट्स जो है हैं भी जो है वो दोनों तरफ जितने एलिमेंट्स दिए हैं वही हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम इसका जो आंसर पूरा लिख सकते हैं, हम आंसर इसका ऐसे लिख सकते हैं पार्ट वन में कि नो, यानी इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि नो, यानी ये सेट जो है वो ये ट्रू नहीं है। हम इसका लिख सकते हैं नो बिकॉज द सेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स while set on right hand side has infinite number of elements। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो सेट है वो फाइनाइट सेट है, जो राइट हैंड साइड पे जो सेट है वो इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो दूसरे का आंसर हमने यस अपने पहले ही देख लिया था। तो इसमें यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ सेट्स। देखिए अगर राइटिंग में लिखते हुए अगर कोई चीज़ें वर्ड्स आपसे मिस हो जाएं, तो इस तरह का ये साइन डाल के हम बाकी वर्ड जो मिसिंग हुए थे वो ऊपर लिख सकते हैं। तो इसको जो हम तरतीब में हमने इस तरह ही पढ़ना है, यानी यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर सेम इन बोथ सेट्स, कि दोनों सेटों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है दोनों में, या एलिमेंट्स की तादाद है वो भी सेम है, और एलिमेंट्स दोनों में जिस तरह के दोनों एलिमेंट्स भी एक जैसी हैं। तो ये हम इसका आंसर लिखेंगे, ये बुक के अंदर इस तरह ही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3 है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स। तो इन सेट को हमने डिस्क्राइब करना है। तो सेट को डिस्क्राइब करने का जो तरीका हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। देखिए देयर आर एटलीस्ट टू कॉमन मेथड्स ऑफ स्पेसिफाइंग अ सेट, यानी सेट को लिखने के जो आप कहें इजहार करने के दो आम तरीके हैं। वन इज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन वर्ड्स एंड अदर इज टू लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एक तरीका यह है कि हम सेट को डिस्क्राइब कर दें, यानी अल्फाज में सेट के एलिमेंट्स को हम डिस्क्राइब कर दें, यानी स्टेटमेंट इंग्लिश के वर्ड लिख दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम जो एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स की जो लिस्ट है उसको हम जो है वो लिस्ट को जो है लिख दें, यानी एलिमेंट्स के नंबर्स को लिख दें। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, देखें ये एन सेट है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये डिस्क्राइब किया हुआ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है। आगे ये नीचे जो लिखा है ये इसकी लिस्ट लिखी हुई है, जो ऊपर डिस्क्राइब है नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटे नंबरों का जो वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये देखिए 1 से लेकर 9 तक ये तरतीब से नंबर लिखे हुए हैं। तो ये जो नंबर तरतीब से लिखे हुए हैं, ये सेट जो इसकी लिस्ट दी हुई है एलिमेंट्स की, यानी नंबर्स की। इस लिस्ट को हमने अब हम वर्ड्स में बयान करना है। हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यही हमने क्वेश्चंस में करना है।
तो आगे भी आगे ये भी इस तरह से कहता है वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है वो उसके वॉवल्स लिखने हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये इसको डिस्क्राइब किया हुआ है ऊपर, और नीचे सेट को जो है वो लिस्ट किया हुआ है, इसकी तादाद लिखी हुई है, इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट, उसने कहा डिस्क्राइब करेंगे, ये सेट के लिस्ट किया हुआ है एलिमेंट्स को, नंबर्स को लिस्ट किया हुआ है, तो हमने इसको डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब हम इसके आगे कर सकते हैं। देखें ये 0 से लेकर 8 तक ये इवन नंबर का सेट है। तो ये हम कह सकते हैं 10 से आगे 8 से आगे 10 होता है, तो 10 से ये छोटे इवन नंबर्स का सेट है। तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10, यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन। और अक्सर बच्चे यहाँ दैन में ना गलती करते हैं, THAN दैन होता है, तो कई बच्चे THEN लिख देते हैं, उसको दैन पढ़ते हैं, हालांकि ये लफ्ज़ THAN से दैन होता है। अगर THEN आ जाए तो वो देन होता है, वो यहाँ पे दुरुस्त नहीं इस्तेमाल करना। लेस देन 10, 10 से छोटे इवन नंबर का सेट। तो देखो इवन नंबर है, 0 भी इवन नंबर में कंसिडर होता है। तो 10 से छोटे इवन नंबर का सेट है, ये लिस्ट किया हुआ है एलिमेंट्स को, और ये हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया है। आगे बी सेट है, ये देखें ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 7 9। तो 10 से ये छोटे यानी ऑड नंबर्स हैं, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, दोनों की स्टेटमेंट तकरीबन मिलती जुलती है, हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे एक्स है, एक्स इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19। तो ये ऐसे सेट हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, तो ये असल में 2 3 5 7 जो है ये एलिमेंट्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, किसी और पे नहीं होते। तो ये भी ये 20 से छोटे हैं, 90 से आगे वाला नंबर जो है ना वो 23 आता है अगर हम प्राइम नंबर में देखें, लेकिन हम कहेंगे 20 से छोटे ये प्राइम नंबर का सेट है। हम इधर से बेशक लिख लें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, 20 से छोटे जो है वो प्राइम नंबर का सेट है। आगे नेक्स्ट है वाई सेट, का नाम है इक्वल टू मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो देखिए ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 प्लैनेट्स का जो सेट है, यानी ये सोलर मंथ्स के, ये जो ना इनके प्लैनेट्स का सेट है। हम इसको भी स्टेट इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। बुक में जो है ना वो सेट ऑफ का लफ्ज नहीं है, प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम है। तो हमने जो वो प्लैनेट इन सोलर सिस्टम में सेट ऑफ का लफ्ज हमने शामिल खुद किया है, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम तरतीब ऊपर से ला रहे हैं सेट ऑफ का, सेट ऑफ। तो हम जो है एक ही तरतीब में लिख लें, तो हमें जो वो लिखने में और याद रहने में आसानी रहती है। तो लफ्ज में आगे कोई एक दो लफ्ज का इजाफा हो जाए आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर लिखना चाहिए प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम तो वो भी आंसर ठीक है, अगर सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम वो भी ठीक है। अब इस तरह से ये सी है, सेट सी है, इसमें पोटैटो, कैरेट, रेडिश, बीट, स्वीट पोटैटो, यानी पोटैटो आलू, कैरेट यानी गाजर, रेडिश मूली, बीट जो है ये भी चुकंदर है, स्वीट पोटैटो जो है ना ये इसको हम कह देते हैं शकरकंदी। तो बहरहाल ऐसे यहाँ पे ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, पोटैटो भी, कैरेट भी, रेडिश भी, बीट भी, और स्वीट पोटैटो भी। तो इनको हम लिख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5, यानी 5 वेजिटेबल्स ग्रो अंडरग्राउंड, हम लिख सकते हैं। ये सेट ऑफ जो है ना वो सेट ऑफ 5 वेजिटेबल्स ग्रो अंडरग्राउंड, जो भी हम लफ्ज़ लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हम सेट ऑफ 5 वेजिटेबल्स
अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब होता है कि ज़मीन के नीचे, सतह ज़मीन के नीचे। वेजिटेबल्स, तो आपने जो है इसको जो है ना वाज़े देख लेना। वेजिटेबल, सेट ऑफ 5 वेजिटेबल्स अंडरग्राउंड, तो इसमें जो है ना बुक में भी लिखा हुआ है 5 वेजिटेबल्स अंडरग्राउंड, वो भी लिख सकते हैं और सेट ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन 4 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये देखें कि ये डिस्क्राइब किया हुआ है सेट, यानी एन है, एन लिखा है नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो हमने इसका सेट लिखना है, ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि लिस्ट द एलिमेंट्स, आप इस इनके एलिमेंट्स को लिस्ट करें, यानी इसकी लिस्ट बनाएं। तो हमें इसका आंसर जो है वो मालूम है कि नेचुरल नंबर का सेट है, हम इसे एन लिख देंगे, इक्वल में हम इसे ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाली ब्रैकेट हम लगाते हैं। ब्रैकेट लगा के हमने लिखना है जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, के या तो वो 20 से बड़े, 20 से बड़े नेचुरल नंबर का सेट है और उसमें 20 शामिल है। इक्वल टू का मतलब हो गया 20 इसमें शामिल है। तो देखिए ये हमने लिख लिया है 20 से बड़े या 20 भी इसमें शामिल है। 20 से हम शुरू किया, 20 आगे कॉमा 21, 22, 23 आगे डॉट लाइन लगा दें क्योंकि आगे ये सेट खत्म नहीं हो रहा, तो इसकी ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दें। तो ये हमने लिस्ट कर दिया, लिस्ट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, ये इसका आंसर है। आगे पी है, पी से मुराद है प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30, तो यानी पी जो है, पी का लफ्ज जो है वो प्राइम नंबर को जार करता है। तो प्राइम नंबर जो है वो शुरू होते हैं, हमें पता है कि वो 2, 3 और 5, 7 से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट यहाँ दी हम उसके मुताबिक लिखेंगे, प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30, 10 और 20 के 10 और 30 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो लिखने हैं। तो 10 से बड़ा और 30 से छोटे प्राइम नंबर, तो 10 से बड़ा प्राइम नंबर जो हमें पता है कि वो 11 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 13 है, 15 नहीं होता बल्कि 17 होता है प्राइम नंबर, फिर 19 है, 21 भी नहीं होता, 23 होता है, 25 भी नहीं होता, 27 भी नहीं होता, 29 भी प्राइम नंबर है। तो 29 तक प्राइम नंबर आ गया, 30 आ जाता है, तो 30 प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने इस आंसर को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट आप देखें कि एम है, मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जो सेट है इसमें मल्टीपल्स ऑफ 5 है, यानी 5 के हमने टेबल के जो आंसर हैं वो लिखने हैं जो 5 के टेबल में आते हों, लेकिन ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े होने चाहिए। तो पहला नंबर 5 नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा जो है वो 5 के टेबल पढ़े तो 5 2 10 होता है। 10 से आगे 5 5 का जो आप टेबल का आंसर लिखते हैं 15 होता है, फिर 20 है, फिर 25 है। लिखने में तो हम जितने मर्जी लिखते जाएं, आमतौर पर 3 या 4 लिख के आगे डॉट लाइन लगा देते हैं। डॉट लाइन भी 3 डॉट्स होते हैं, हम इसको डॉट लाइन कहते हैं। ये लगा के आप ब्रैकेट ख़त्म कर दें क्योंकि ये कंटिन्यू रहते हैं, तो ये इसका आंसर है। आगे ए है, ये सेट ए है प्राइमरी कलर्स, तो प्राइमरी कलर्स हमने लिखने हैं कि ये प्राइमरी कलर्स भी हमें पता है बिल्कुल क्लियर होते हैं। प्राइमरी कलर जो है ये ब्लू कलर होता है, प्राइमरी कलर में ब्लू के बाद होता है ग्रीन, ये भी प्राइमरी कलर है, और तीसरा जो कलर है वो है रेड। तो 3 जो है वो प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये इसका आंसर है। तो ये 3 जो है प्राइमरी कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये इसका आंसर है। आगे बी पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट जो है वो जो इसका पार्ट है, बी में पर्सनस हैविंग एजेस 200 ईयर्स एंड अबव, यानी आपने ऐसे शख्स की जो है वो एजेस लिखनी है जो 2 साल से 2 साल की जिनकी उम्र हो या 2 साल से ज़्यादा हो। तो अब देखें कि कोई भी शख्स दुनिया में 2 साल का या 200 साल, 200 साल से ज़्यादा की उम्र का नहीं होता, तो इसके सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो आप इसकी ब्रैकेट लिख के आगे ब्रैकेट क्लोज कर दें, ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसको खाली सेट भी कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो इसको एम्प्टी सेट का हम पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं फिर इसको बताते हैं। एम्प्टी सेट है, देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है, अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट, यानी ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, हम उसको एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये सिंबल होता है, यानी आप इसको सिंबल को ऐसे कह लें, ऐसे जीरो की तरह लिख के फिर ऊपर से ऐसे नीचे ले आते हैं, इसको फाई कहते हैं, प्रोनाउंस्ड एज फाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई की शक्ल में भी एम्प्टी सेट को लिख सकते हैं, और इस तरह 2 ब्रैकेट लगा के बीच में कोई एलिमेंट ना लिखें तो ये भी एम्प्टी सेट होता है। तो ये इसका आंसर आपने देखा कि ये एम्प्टी सेट है,
और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।